हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर योता चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ परिणाम सूल एवं अन्न द्रव सूल निदानम। जो सूल होता है, सूल अर्थात कि मतलब रुजा का होना, परंतु सूल को एक व्याधि के रूप में भी वर्णित किया गया है। माधव निदान ने सूल निदान करके एक अध्याय के रूप में वर्णित किया है, जिसमें कि सूल, परिणाम सूल, अन्न द्रव सूल को स्वतंत्र रूप से इसमें बताया है कि ये जो होते हैं वो क्यों होते हैं, इनके कारण क्या है, इनके हेतु क्या है, या इनसे कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब सबसे पहले हम सूल देखते हैं तो जो सूल होते हैं उसके लिए कहा गया है दोषैः पृथक समस्ताम द्वंद्वैः सूलो अष्टधा भवेत् सर्वेष्वेतेषु सूलेषु प्रायेण पवनः प्रभु। मतलब कि इसमें जो दोष होते हैं उसके पृथक पृथक अर्थात कि वातज, पित्तज एवं कफज, समस्तानम द्वंद्व, दो लोग मिलकर, तो वात पित्तज, वात कफज एवं पित्त कफज, सूलो अष्टधा भवेत। और साथ में इसमें बोला है उसके पश्चात कि सूल जो होते हैं 8 प्रकार के हैं, तो उस 8 में जो 3 पृथक भेद हुए, 3 द्वंद्वज हो गए, तो ये 6 हुए, प्लस 7वां भेद है सर्वैश्व मतलब त्रिदोषज, एवं लास्ट में बोला है सुलेशु प्रायण पवन प्रभु। मतलब कि यहाँ पे जो सभी प्रकार के होते हैं, मतलब कि आमज एक लास्ट जो 8वां प्रकार है वो है आमज भेद से सूल जो होते हैं वो 8 प्रकार के कहे गए हैं। किंतु सभी प्रकार के सूलों में जो वायु होता है वो प्रधान रूप से उपस्थित होता है, अर्थात वात पित्त कफ, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, त्रिदोषज एवं आमज। आमज मतलब जब अग्नि मंद होती है, मंदाग्नि से जो सूल उत्पन्न होता है उसे आमज कहा गया है। इस प्रकार से जो सूल होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, परंतु सूल मतलब वेदना, रुक, रुजा, और रुजा जो होती है वो वात के बिना नहीं हो सकती, अर्थात इसमें से इसके जो 8 भेद होते हैं उन 8 में वात का समावेश जो होता है वह प्रधान रूप से रहता ही है। देन ऑर्थर सभी सूलों में वात की प्रधानता तो रहती है, इसलिए इसके लिए कहा गया है नरतैर अनिलाद्रुक, मतलब कि वायु के बिना रुजा संभव नहीं है, इसलिए सभी प्रकार के सूलों में वायु की प्रधानता अनिवार्य है। गणनाथ सेन ने भी कहा है संज्ञावहानाम नाड़ीनाम प्रतानोद्वेजनोद्भवः सर्वे अपि सूलास्तेनाहु सूलानाम अनिलः प्रभु। मतलब कि कोई भी स्थल, मतलब कि स्थान विशेष में संज्ञावाही नाड़ियों के सूत्रों से स्थानीय क्षोभ उत्पन्न होता है, और ये स्थानीय क्षोभ जो होता है वो सूल को उत्पन्न करता है। जैसे हम अगर मॉडर्न साइड में देखते हैं तो सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स का काम ये होता है कि बाहर से कोई भी सेंसेशन होता है उसको सेंसरी नर्व्स जो होती है वो फील करती है, देन उसको ब्रेन तक भेजती है, और ब्रेन से एक मोटर, वहाँ से मोटर फंक्शन या मोटर नर्व्स जो होती है वहाँ से एक अपना मैसेज सर्कुलेट करती है, और उस मैसेज के थ्रू वहाँ पे पेन होता है। तो यही बोला गया है कि संज्ञावाही नाड़ियों के सूत्रों में जो क्षोभ उत्पन्न हुआ उसके कारण सूल का अनुभव होता है, और इस सूल में वायु की प्रधानता कही गई है। अर्थात कि गणनाथ सेन जी ने मॉडर्न से इसको कोरिलेट करके संज्ञावाही स्रोतों को इसमें या संज्ञावाही नाड़ियों को इसमें सम्मिलित कर दिया है। इसके पश्चात हम देखते हैं परिणाम सूल। परिणाम सूल में कहा है स्वैर्निदानैः प्रकुपितो वायु सनिस्तदा कफपित्ते समावृत्य सूलकारी भवेद्वली भुक्ते जिर्यति यच्चूलं तदेव परिणामजं तस्य लक्षणम अप्येतत् समाशेना अभिधीयते। मतलब कि अपने निदानों से, स्वयं निदान, अपने निदानों से प्रकोपित जो वायु होती है उसमें निहित जो अन्य दोष होते हैं या अन्य जो कारण होते हैं वो जो होते हैं वो कफ और पित्त को अपने में समाहित करके जो सूल को उत्पन्न करते हैं वो परिणाम सूल है। और ये कब उत्पन्न होता है? भुक्ते जिर्यति, जैसे ही जो भोजन किया जाता है तो उस भोजन का पाचन होने के पश्चात सूल का उत्पन्न होना परिणाम, अर्थात कि जब भोजन जो होती है वो उसका पाक हो जाता है, वो विपाक की अवस्था होती है, तो उसके पाक होने के पश्चात जो परिणाम काल होता है उसका, उस काल में सूल का होना। तो इसके लक्षण जो होते हैं वो इसमें समाहित होते हैं, जिसमें कि कफ पित्त का भी समावेश होता है वात के साथ में। तो इसमें कहा गया है जो रुक्षादि प्रकोपक कारण है जो कि वायु को दूषित किए, और ये जो वायु होती है वो स्थान विशेष में स्थित है, तो भोजन के जो परिणाम काल होती है उसमें वो प्रबल होती है और कफ और पित्त को आवृत्त कर देगी, और आवृत्त करके सूल को उत्पन्न करती है। क्योंकि जब भोजन का पाचन हो जाता है या पाचन होता रहता है तो पित्त की प्रधानता होती है, परंतु जब भोजन का पाचन हो जाता है
उस समय वहाँ पे जो होती है वो वात की भी प्रधानता होती है। तो ये जो वात होता है वो जो पहले के जो कफ और पित्त होते हैं उसको आवृत्त करता है, और आवृत्त करने के कारण यहाँ पे सिर्फ हमको वात के लक्षण ही दिखाई देते हैं। तो ये जो सूल होता है वो भोजन के परिपाक काल में होता है, परिणमन काल में होता है, अर्थात जब भोजन का पाचन हो चुका रहता है, तो इसलिए इसे परिणाम सूल कहा गया है। मतलब कि परिपाक काल में सूल का होना, यही इसका एक लक्षण है कि जो पेन होगा वो कब होगा, भोजन के पाचन के पश्चात परिपूर्ण काल में। देन हम इसमें देखते हैं कि भोजन की जो पच्यमानावस्था होती है या परिणमन काल होती है, उसे पित्त की विशेषता होती है, क्योंकि वहाँ पे अग्नि प्रबल रहेगा, पित्त प्रबल रहेगा, तभी भोजन का पाचन होगा। तो पैत्तिक सूल भी तो यही हो सकता है, परंतु जो पैत्तिक सूल होता है और परिणाम सूल होता है उसमें बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है कि जो परिणाम सूल होता है उसमें सूल की प्रकोप एवं शांति जो होती है वो दिन रात और ऋतु का संबंध होती है, लेकिन पित्तसूल में ऐसा नहीं होता। मतलब कि परिणाम सूल और पित्तसूल में दिन में, रात्रि में, ऋतु, इसका संबंध में भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे कि पित्त कब बढ़ेगा, जैसे हमने भोजन किया, अगर रात्रि का जो पहर है उसके मध्य प्रहर में पित्त बढ़ता है, दिन के भी मध्य प्रहर में पित्त बढ़ेगा। परंतु परिणाम सूल में ऐसा नहीं है। हम चाहे उसको पूर्वाह्न में भोजन ग्रहण करें, अपराह्न में करें, चाहे मध्याह्न में करें, जब भोजन का परिणमन काल रहेगा, मतलब भोजन ग्रहण करने के 2 घंटे के पश्चात, तभी वहाँ पे सूल की प्रवृत्ति होती है। लेकिन पित्तसूल में इसका संबंध दिन, रात्रि और ऋतु से भिन्न तरीके से होता है। अर्थात कि परिणाम सूल जो होता है वो त्रिदोषज होता है। वायु की प्रबलता के साथ में इसमें कफ पित्त का भी समावेश होता है, और कफ और पित्त भी इसमें आवृत्त रहता है। लेकिन वायु की प्रबलता तो सभी में रहेगी, क्योंकि वायु के बिना सूल हो नहीं सकता। इसलिए भोजन की पच्यमान अवस्था में ही अगर कोई सूल हो रहा है तो वो परिणाम सूल है। लेकिन अन्य अवस्थाओं में, दिन में, रात्रि में, ऋतु में, जबकि पित्त जो होती प्रधानता होती है, पित्त बढ़ा हुआ होता है, या फिर अगर कोई ऐसे आहार विहार ग्रहण किए हैं जो कि पित्त को बढ़ा रहे हैं और सूल का होना, तो ये पैत्तिक सूल कहलाएगा। तो इस प्रकार से दोनों में ये डिफरेंस है। उसके बाद देखते हैं जैसे स्वस्थान अमाशय। अमाशय जो होता है वहाँ पे कफ रहता है। तो ये जो अवलंबक कफ होता है वो क्या करता है, विकृत पित्त से संयुक्त होगा, और विकृत पित्त से संयुक्त होकर वायु को भी क्षुब्ध कर देगा, और वायु को क्षुब्ध करके भोजन की जो पच्यमान अवस्था होती है उसमें कुक्षी में, उदर के पार्श्व में, नाभि में, बस्ती प्रदेश में, मध्य वक्ष में, मतलब वक्ष प्रदेश के मध्य भाग में, एवं कटी प्रदेश में, एवं जो अन्य प्रदेश होते हैं वहाँ पे भी जिस सूल को उत्पन्न करता है तो उसे परिणाम सूल कहा गया है। अर्थात कि कुक्षी, उदर पार्श्व, नाभि, बस्ती प्रदेश, मध्य वक्ष और कटी प्रदेश सभी जगह पे फैल जाएगा। ये सूल जो होगा वो सभी स्थानों पे होता है। लेकिन जैसे ही भोजन करते हैं या वमन हो जाता है, अन्न का पूर्ण परिपाक हो जाता है, तो ये शांत हो जाता है। तो इसे क्या करेंगे कि मतलब कि भोजन किया, भोजन का पाचन नहीं हुआ, तुरंत अगर वमन हो गया किसी को, तो क्या होगा, भोजन का पूर्ण परिपाक नहीं हुआ। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो सूल होता है वो मतलब सूल होता नहीं है, सूल खत्म हो जाता है, उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा। लेकिन जब अन्न का पाचन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, और जब पूरी तरह से कंप्लीट हुआ मतलब वहाँ पे वात आ गया, तो उस कंडीशन में जो होती है वो परिणाम सूल नहीं होती है। मतलब कि जब पाक होता रहेगा, परिणमन काल चलता रहेगा, उस समय ही सूल का उत्पन्न होना परिणाम सूल है। परंतु पूर्ण परिपाक के पश्चात जो सूल होता है उसे परिणाम सूल नहीं कह सकते। इसमें एक और चीज़ बोली गई है कि रसवायु स्रोतस की दृष्टि के या विकृति के कारण होती है, और इसी को अन्न द्रवसूल, पक्ति दोष, पक्तिसूल, अन्न विदासूल आदि नाम भी देते हैं। मतलब कि रसवायु स्रोतस इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, अमाशय इन्वॉल्व हो रहा है, कुक्षी इन्वॉल्व हो रहा है, कफ पित्त आ रहे हैं, तो इसे साथ में अन्न द्रवसूल, पक्ति दोष, पक्तिसूल, अन्न विदासूल भी कहते हैं, परंतु ये कहना उचित नहीं है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि लक्षण और परिणाम सूल अकॉर्डिंग टू दोष संसर्ग, मतलब कि जो परिणाम सूल होते हैं उसमें कौन कौन से दोष आएंगे तो कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इसमें कहा गया है आधमान आटोपवीर्ण मूत्र विबंधा अतिर्वेपनः स्निग्धो उष्णो उपशंप्रायम वातिकम तद्वेद भिषक तृष्णा आहार अतिश्वेदम कट्व अम्ल लवणोत्तरम शूलम शीतसंप्रायम पौक्तिकलक्षयेद बुधः छर्दिर्हल्लासं मोहं स्वल्पदीर्घसन्ततिः कटुतिक्तोपशान्तं च तच्च गेयं कफात्मकम् संसृष्टलक्षणं बुद्ध्वा द्विदोषं परिकल्पयेत् त्रिदोषजम् असाध्यं तु क्षीणमांस बला अनलम। मतलब कि यहाँ पे
ये कहा गया है कि जो वात का, पित्त का और कफ का 3 अलग अलग इन्वॉल्वमेंट हो रहा है परिणाम सूल में। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो इसमें कहा है आधमान मतलब पेट का फूलना, आटोप गुड़गुड़ाहट होना, विणमूत्र मतलब विण और मूत्र में विबंध होना, और साथ में वेपन ऐठन जैसा पेन होना, स्निग्ध उष्ण की इच्छा होना, उपसम मतलब उसके लिए उपसय रहेगा, उसको स्निग्ध और उष्ण भोजन चाहिए, उसे यह ग्रहण करने में अच्छा लगेगा। तो ये जो होते हैं वो वातिक परिणाम सूल के हैं। उसके पश्चात है तृष्णा, अतिस्वेद, कटु अम्ल लवण, साथ में शीत प्राश मतलब कि उसको शीत स्थानों की अनुभूति होगी, उसको उष्णता नहीं चाहिए, उसे शीत चाहिए रहेगी। तो ये पैथिक इन्वॉल्वमेंट का है, मतलब पित्त का संसर्ग रहेगा यहाँ पर। अगर छर्दी, हल्लास, मोह और स्वल्प रुग मतलब थोड़ी सी रुजा, दीर्घ संतति है, कटु तिक्त आदि की अनुभूति, इससे उसको शांति मिलेगी। मतलब कटु और तिक्त भोजन उसे चाहिए रहेगा तब उसे शांति मिलेगी, क्योंकि कटु और तिक्त क्या करते हैं, वात को तो बढ़ाते हैं बट कफ को कम करते हैं। तो ये जो होते हैं वो क्या है, कफज संसर्ग का लक्षण है। साथ में कहा गया संश्लिष्ट लक्षणम, 2 दोष मिले हुए तो द्विदोषज कहा गया, 3 दोष मिले हुए हैं तो इसको त्रिदोषज कहा गया। परंतु त्रिदोषज जो होता है उसको असाध्य कहा गया है, क्योंकि इसमें मांस और बल जो होती है वो क्षीण हो जाती है। तो मांस और बल जब क्षीण होती है और त्रिदोषज लक्षण उसमें दिख रहे हैं तो ऐसे परिणाम सूल को असाध्य की श्रेणी में रखा गया है। अर्थात आधमान आटोप जो होते हैं, विणमूत्र होते हैं, किस अरुचि होती है, वेपथु वेपन होता है, और स्निग्ध और उष्ण पदार्थों का सेवन, ये सभी चीज़ें वातिज के लक्षण हुए। अगर वहाँ पे तृष्णा, दाह, बेचैनी रहेगी, अति स्वेद रहेगा, कटु अम्ल लवण रस के सेवन से सूल की वृद्धि होती है तो वहाँ पे पैत्तिक हो गया। लेकिन जब वमन, मिचली या मूर्छा या धीरे धीरे उसके मतलब थोड़ी थोड़ी स्वल्प थोड़ी थोड़ी पीड़ा बनी रहेगी और साथ में उसे कटु और तितर पदार्थों से सूल का शांत होगा तो वो कफज हो गए। 2 का मिला हुआ तो द्विदोषज, 3 मिले हुए रहे तो त्रिदोषज, और त्रिदोषज में अगर मांस बल अग्नि नष्ट हो जाए तो वो असाध्य की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से जो संसर्गज लक्षण होते हैं परिणाम सूल में हमें मिलते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं अन्नद्रव सूल। अन्नद्रव सूल ने बोला है जीर्णे जिर्यत्य अजीर्णे वा यच्छूलम उपजायते पथ्यापथ्य प्रयोगेण भोजनान भोजनेंच न समम याति नियमात्सो अन्नद्रव उदाहृतः। जीर्णे, जीर्णे का मतलब होता है कि अन्न का जीर्ण हो जाना, मतलब जब भोजन का पाचन हो रहा है। जिर्यत्य मतलब जब पाचन स्टार्ट हो गया या पच जाने पे, जीर्ण मतलब पूरी तरह से पच जाना, जिर्यत्य मतलब जब पाचन चल रहा है, अजीर्ण मतलब जब भोजन का पाचन शुरू नहीं हुआ, अर्थात कि भोजन का पाचन स्टार्ट ही नहीं हुआ है और पेन हो रहा है, भोजन का पाचन हो रहा है तो भी पेन हो रहा है और भोजन पच गया तो भी पेन हो रहा है, तो इसको कहेंगे अन्नद्रव सूल। पथ्य अपथ्य प्रयोगेण, और इस कंडीशन में कोई भी पथ्य भोजन करो चाहे अपथ्य भोजन करो, किसी में भी सूल की शांति नहीं होती है, तब इसे अन्नद्रव सूल कहा गया है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे बोला गया है जीर्णे मतलब भोजन का पाचन हो जाने पर। परिणाम सूल में था भोजन का परिणमन काल, मतलब जब भोजन पचा उसके 2 घंटे के बाद, तो इस प्रकार से जो पेन हुआ था। लेकिन यहाँ पे भोजन का पाचन हुआ तो भी वहाँ पे सूल उत्पन्न हो रहा है। तो जीर्णे, जिर्यत्य और अजीर्णे 3 कंडीशन होती है यहाँ पे, जिसमें पथ्य और अपथ्य भोजन का सेवन करें या हम ना करें, लेकिन ये पेन जो होता है वो होता ही है, तो इसे अन्नद्रव सूल कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है कि भोजन के पच जाने पर, पचते हुए और पचने के पूर्व किसी भी काल में होगा, पथ्य अपथ्य भोजन करें या न करें इससे शांति नहीं मिलती, तो इसे अन्नद्रव सूल कहा गया है। इसके पश्चात है अन्न द्रवाख्य सूलेषु न तावत स्वास्थ्यम अश्नुते वांत मात्रे जरत पित्तम सूलम आसु व्यपोहति। अर्थात कि अन्नद्रव नामक सूल में निरंतर सूल हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है अन्न द्रवासुलेषु वा न तावत स्वास्थ्यमश्नुते, वह अंत मात्रे, इसका कोई अंत नहीं होता, इसमें रोगी को कभी भी आराम नहीं मिलता। जरत पित्तम, और इसमें जो होता है वो वमन के साथ में दूषित पित्त निकलता है। अर्थात कि अन्नद्रव सूल में सूल निरंतर होगा, कभी भी उस रोगी को आराम नहीं मिलेगा, और जब रोगी को वमन होता है तो दूषित पित्त जो होता है उसमें निकलता है। लेकिन जैसे ही दूषित पित्त निकल गया वमन के थ्रू, वैसे ही ये सूल जो होता है वो खत्म हो जाता है, मतलब उसका अंत हो जाता है। पित्त के निकलने के पश्चात में सूल का अंत हो जाना, ये अन्नद्रव सूल में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से माधव
ने माधव निदान में सूल, परिणाम सूल, अन्नद्रव्य सूल को इस प्रकार से कहा है कि परिणाम सूल जो होता है वो परिणमन काल में, लेकिन जीर्णे जिरियत अजीर्णे में अन्नद्रव्य सूल। तो अन्नद्रव्य सूल को जब भोजन का पाचन हो रहा है या उसके पहले भी पीड़ा हो रही हो कि इसमें एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके जो कुक्षी प्रदेश में बहुत ही जलन हो रही है और उसे खाने की भी इच्छा नहीं होती। तो जब हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो परिणाम सूल में तो हम भोजन का ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अन्नद्रव्य सूल में भोजन का ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो रोगी जो होता है वो कृश हो जाता है अन्नद्रव्य सूल में, परंतु परिणाम सूल में रोगी कृश नहीं होता, क्योंकि वो भोजन तो ग्रहण कर रहा है, उसके पश्चात भले उसे पेन हो रहा है, परंतु भोजन ग्रहण करने के कारण वो रोगी कृश नहीं होता। लेकिन जो अन्नद्रव्य सूल के पेशेंट होते हैं वो कृश रहते हैं। इसके पश्चात ये भी है, जैसे हम मॉडर्न साइंस से देखते हैं तो जो पेप्टिक अल्सर होता है उस पेप्टिक अल्सर में दो चीज़ें कही गई है, गैस्ट्रिक अल्सर और डियोडिनल अल्सर। तो जो गैस्ट्रिक अल्सर होती है वो होता है अन्नद्रव्य सूल, और जो डियोडिनल अल्सर होता है वो होता है परिणाम सूल, क्योंकि डियोडिनम में भोजन बाद में जाता है, वहाँ पे एंजाइम्स बाद में सिक्रेट होते हैं जो कि भोजन को तोड़ते हैं, और पहले वहाँ पे गैस्ट्रिक सिक्रेशंस होते हैं, जो HCl होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो पहले भोजन को लेते हैं। तो अन्नद्रव्य सूल जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर है और जो परिणाम सूल है वो डियोडिनल अल्सर है। तो इस प्रकार से जो सूल होता है उसमें परिणाम सूल और अन्नद्रव्य सूल में भेद को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये दोनों जिसके श्लोक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उस श्लोक को ध्यान नहीं देंगे तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें दोनों में जीर्ण परिणमन का यूज़ किया है, परंतु जब जीर्ण जिरियत्य और अजीर्णे कहा है तो अन्नद्रव्य सूल होता है, लेकिन जब परिणमन काल हो जाता है तब इसको परिणाम सूल कहा है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।